चलो, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो एग्जाम्शंस के आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स है उसको सॉल्व कर देंगे। करते हैं स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन से। चलो एक ही मिनट बच्चों। यस, देखो, Mr. Shamdas was admitted to Suraksha Hospital in Mumbai for 2 days in relation to diagnosis of removal of stone from kidney. For the said services उसने following charges लिए हॉस्पिटल ने। रूम रेंट कितना लिया है? 7,000 पर डे फॉर 2 days। कहीं पे भी यहाँ पे मेंशन नहीं है ये ICU है, ICCU है, CCU है या NICU है। तो अगर नॉर्मल रूम आपका 5,000 से ज़्यादा रहेगा तो कहना है इससे ये पूरा 14,000, 7,000 इंटू 2 कितना आता है? 14,000। ये पूरा क्या बन जाएगा? टैक्सेबल। ठीक है, नेक्स्ट, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस एग्जेम्प्ट, डॉक्टर कंसल्टेंसी चार्जेस एग्जेम्प्ट, अदर सर्विसेज एग्जेम्प्ट। तो यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा आपका? 14,000 रुपीज। क्लियर है? ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, ये मैन्युफैक्चर कर रहा है ब्यूटी सोप जिसका नाम है फॉरएवर ब्यूटी। उन्होंने एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए और उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बन के रखा एक फिल्म एक्ट्रेस को, जिसको पैसा दिया 1,25,000। तो अगर कोई भी आर्टिस्ट को पैसा मिल रहा है एज ए ब्रांड एम्बेसडर तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा? उसका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर उसने ये सारा का सारा पैसा डोनेट किया चैरिटेबल ट्रस्ट को तो क्या होगा? देखो, उसको पैसा मिलने के बाद में वो या तो डोनेट करे, पार्टी करे, शॉपिंग करे या घूमने चली जाए, उससे गवर्नमेंट को लेना देना नहीं है। स्टिल ये अमाउंट क्या रहेगा? टैक्सेबल। स्टिल टैक्सेबल अंडर GST। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सत्य साई रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उसके पास 30 मेंबर्स है और वो सबसे 8,000 रुपीज मेंटेनेंस ले रहा है। तो देखो 30 मेंबर्स इंटू 8,000, तो उसका आउटवर्ड सप्लाई कितने रुपीस का हो गया? 30 इंटू 8,000, आउटवर्ड सप्लाई हो गया उसका 2,40,000 रुपीज का। इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। कितना परसेंट? 18%। 18% यानी कि टैक्स पेबल आता है 43,200। सर सबसे पहली बात टैक्स पेबल क्यों आएगा? क्योंकि ये जो कंसीडरेशन है ना, इट इज ग्रेटर देन 7,500, हेंस एंटायर अमाउंट बिकम्स टैक्सेबल। क्लियर है यहां तक आप सबको? चलो नेक्स्ट पॉइंट किसकी बात कर रहा? उसने सर्टन परचेज भी किया था 59,000 का वाटर पंप, जिसमें 9,000 का उसने GST पे किया था। तो 9,000 रुपीज माइनस हो जाएंगे ITC बोल के, और इनपुट सर्विसेज लिए थे 23,600 के, जिसके अंदर 3,600 रुपीज का टैक्स पे किया था, ये भी माइनस हो जाएगा 3,600। तो टोटल टैक्स पेबल कितना आएगा? 43,200 माइनस 9,000 माइनस 3,600, टैक्स पेबल आएगा 30,600 रुपीज। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, डिसाइड विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट अंडर GST। गोकुल रेसिडेंट वेलफेयर को कितना रुपीज मिल रहा है? 9,000 रुपीज पर मंथ मिल रहा है रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को। तो सिंस अमाउंट इज ग्रेटर देन 7,500 तो एंटायर अमाउंट इज क्या हो जाएगा? ये टैक्सेबल। ठीक है, एक आर्टिस्ट है उसको 1,58,000 मिले क्लासिकल डांस करके, सिंस दिस अमाउंट इज ग्रेटर देन 1,50,000 तो ये क्या बन जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। और 90,000 उसको एक्टिंग से मिल रहे। देखो अगर वो क्लासिकल आर्ट फॉर्म को परफॉर्म कर रहे तो ये एग्जेम्पशन है, एक्टिंग कर रहा तो ये अमाउंट क्या बन जाएगा उसके हाथ में? टैक्सेबल। ठीक है, नेक्स्ट, डिसाइड विद रीजन फॉलोइंग सर्विस आर एग्जेम्प्ट अंडर GST। एक GTA ट्रांसपोर्ट कर रहे रिलीफ मटेरियल, GTA रिलीफ मटेरियल या रेलवे रिलीफ मटेरियल लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। केआन एंटरप्राइजेस एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है, वो ब्रीदिंग वॉल लिमिटेड को एक बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने का सर्विसेज दे रहा है प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में एज अ पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। अभी एग्जाम में क्या हो जाएगा? ये मेक इन इंडिया वर्ड देख के आप लोगों को लगेगा नहीं ये गवर्नमेंट का कुछ तो एग्जाम रहेगा। यहाँ पे कहीं पे भी एग्जामेशन चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा क्या कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर एग्जामेशन रहेगा? तो आंसर इज नो। अगर वो नहीं पढ़ा है तो ये भी अमाउंट क्या बन जाएगा? टैक्सेबल। क्या बन जाएगा? टैक्सेबल। क्लियर है आप सबको यहाँ तक? क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट पॉइंट, What are the implications of GST on payment of honorarium to guest anchor? कोई भी न्यूज चैनल पे अगर गेस्ट एंकर को जब बुलाया जाता है या कोई भी टीवी शो पे तो उनको जो अमाउंट पे करता है टीवी शो प्रोड्यूसर, वो अमाउंट को बोलते हैं ऑनोरेरियम।
तो कहीं पे भी एग्जेम्पशन के अंदर हम लोगों ने इसको पढ़ा नहीं है, यानी कि ये अमाउंट जब उनको मिलेगी तब ये अमाउंट क्या बन जाएगी, टैक्सेबल रहेगी ये अमाउंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। पृथ्वीराज रजिस्टर अंडर जीएसटी इज एंगेज इन सप्लाइंग सर्विसेज इन महाराष्ट्र। उसने फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दी आपको फरवरी मंथ की। ठीक है, कार्नेटिक म्यूजिक परफॉर्मेंस गिवन बाय पृथ्वीराज टू प्रमोट अ ब्रांड। ओ हो, दिया तो उसने कार्नेटिक म्यूजिक है, बट काई के लिए प्रोमोट कर रहा है ब्रांड को, तो ये अमाउंट क्या बन जाएगा उसके हाथ में, टैक्सेबल। उसने आउटडोर केटरिंग सर्विसेज अवेल की है, यानी कि उसने तो परचेस किया है, तो जब परचेस करेंगे तो जीएसटी पे नहीं करना है। यहाँ पे ना इसकी बात चालू है, ब्लॉक्ड क्रेडिट की बात चालू है, सेक्शन 17(5). जब हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर पढ़ेंगे तब ये वाला पॉइंट आएगा। अभी के लिए अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद है तो इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सेक्शन 17(5) के अंदर ब्लॉक्ड क्रेडिट माना जाएगा। ठीक है, फिर सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट किधर तक एग्जेम्प्ट है, प्री स्कूल और एचएससी तक एग्जेम्प्ट है। उसने किसको दिया हुआ है, कॉलेज को दिया हुआ है। अच्छा, कॉलेज को दिया है मतलब क्या बन जाएगा ये, टैक्सेबल। लीगल सर्विसेज अवेल्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस फ्रॉम एडवोकेट, तो इसको आरसीएम बेसिस पे इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आप लोग स्टार्टिंग से वीडियोस देखते आ रहे हो मेरे, तो मैंने बोला है आरसीएम का जो पेमेंट है वो पेमेंट किसके अंदर होगा, कंपलसरी इन कैश होगा, और जितना भी पेमेंट करोगे उसका क्या इमीडिएटली क्लेम कर लेना आप लोग, आईटीसी क्लेम कर लेना। ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू वेल्थ बैंक एज अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट की सर्विसेज दे रहा है, बट अर्बन एरिया में दे रहा है। देखो अर्बन एरिया है, इसके लिए क्या बन गया वो, टैक्सेबल। अगर यही उसका रूरल एरिया रहता, कौन सा एरिया रहता, रूरल, तो क्या बन गया रहता था, एग्जेम्प्ट। तो सिंस ये अर्बन एरिया है तो ये क्या बन जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। रिकवरी एजेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कार डीलर। सुनो ना, अगर रिकवरी एजेंट की सर्विसेज अगर बैंक को दी जाती या एनबीएफसी को दी जाती या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दी जाती तो आरसीएम लगता, बट यहाँ पे सर्विसेज किसको दी जा रही है, कार डीलर को दी जा रही है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज लगेगा आपका, एफसीएम लगेगा, और इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर है। फिर जनरल इंश्योरेंस लिया एक कार के लिए जिसका सीटिंग कैपेसिटी 5 है, सिंस सीटिंग कैपेसिटी इज लेस देन 13, इसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा, ये 17(5) के अंदर ब्लॉक क्रेडिट किया गया है। ठीक है, कैलकुलेशंस वगैरह आप लोग सब कर लेना। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे, टर्नओवर पृथ्वीराज का पिछले साल में 2.5 करोड़ से, ये क्यों बताया गया है उसको भी समझ के लो। अगर ये जो लीगल सर्विसेज लिए उसने, कौन सी सर्विसेज, लीगल सर्विस, उसमें अपन क्या चेक करते हैं कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर कितना था। अगर ये टर्नओवर वाज लेस देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तो ये एग्जेम्प्ट हुआ रहता था, बट 2.5 करोड़ तो कुछ भी कर लो, इट इज ग्रेटर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, तो ये आरसीएम पे टैक्सेबल है। इसके लिए ये इंफॉर्मेशन अपने को यहाँ पे दी गई है। आई होप यहाँ तक क्लियर रहेगा सबको, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट फटाफट कर लेते हैं। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8। गीता सर्विस लिमिटेड रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, एंगेज है प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज, सप्लाई ऑफ मैन पावर। अच्छा, सर्विसेज किसको दे रही है, गवर्नमेंट को। ठीक है, सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर क्लीनलीनेस ऑफ रोड नॉट इन्वॉल्विंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि कहने से ये बन गया आपका प्योर लेबर सर्विस, और प्योर लेबर सर्विसेज जीएसटी में क्या माने जाते हैं, एग्जाम्प्ट। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप ओनर बाय वे ऑफ सेल ऑफ शुगर अंडर पीडीएस, ये भी क्या है जीएसटी में, एग्जैक्ट। फिर सर्विसेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट ऑफ डिफंक्ट लाइट, यानी कि यहाँ पे सर्विसेज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का सर्विस है जिसके अंदर सर्विस और गुड्स दोनों साथ में आ रहा है। गुड्स का वैल्यू 35% है, सिंस गुड्स का वैल्यू इज मोर देन 25%, ये क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। सर्विसेज ऑफ ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर 70% ऑफ विच टोटल एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, आपका गवर्नमेंट। अच्छा, 70% कर रहा है, यानी कि एक्सपेंडिचर लेस देन 75% है, तो ये भी क्या बन जाएगा, टैक्सेबल बन जाएगा। क्लियर है आप सबको। चलो नेक्स्ट, स्टेट विद रीजन वेदर जीएसटी इज पेबल इन फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी एज क्यूरेटर ऑफ नेशनल टीम। क्यूरेट देखो, प्लेयर, कोच, रेफरी, इनको एग्जामिशन था, क्यूरेटर के लिए क्या बन जाएगा वो, टैक्सेबल। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन मीटर्ड कैब। अच्छा, अगर मीटर्ड कैब के अंदर वो लेके जा रहे तो वो भी क्या जीएसटी से हो जाएगा, एग्जेम्प्ट माना जाएगा।
सर्विसेज बाय वे ऑफ पब्लिक कन्वीनियंस सच एज प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज ऑफ वॉशरूम, क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। और ये फोर्थ पॉइंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ प्लेयर टू फ्रेंचाइजी विच इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी। प्लेयर सर्विसेज दे रहा तो एग्जेम्प्ट है, बट वो प्लेयर ने सर्विसेज रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को देनी चाहिए। यहाँ पे प्लेयर जिसको सर्विस दे रहा है वो रिकॉग्नाइज नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। क्लियर है आप सबको? चलो डन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, एग्जामिन वेदर द सप्लाई ऑफ फूड्स एंड ड्रिंक्स इन फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस इज एग्जेम्प्ट। स्मार्ट किड्स अ प्ले स्कूल लोकेटेड इन दिल्ली, उसने आउटसोर्स किया है केटरिंग सर्विसेज फॉर सप्लाई ऑफ फूड्स एंड ड्रिंक्स इन द कैंटीन ऑफ प्ले स्कूल टू BTS केटर्स दिल्ली फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 8 लाख रुपीज पर एनम। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, सर्विसेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कौन दे रहा है, थर्ड पार्टी दे रहा है, और कौन से स्टैंडर्ड तक दे रहा है, HSC तक दे रहा है, तो ये क्या माने जाएगा, एग्जेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है। फिर वेलनेस हॉस्पिटल अ क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड इन तिरुपति स्पेशलाइज इन डायबिटिक ट्रीटमेंट, उसका खुद का कैंटीन है, कैंटीन फूड दे रहा है इन मतलब इन पेशेंट एडवाइस बाय डॉक्टर। अपार्ट फ्रॉम दिस वो अदर पेशेंट को भी दे रहा है जो एडमिटेड नहीं है या उनके विजिटर्स को दे रहा है। तो देखो ये जो भी खाना है एडमिटेड पेशेंट्स को दे रहा है, इसको दे रहा है एडमिटेड पेशेंट्स को। ये एडमिटेड पेशेंट्स को जो खाना दे रहा है वो GST से क्या माना जाएगा, एग्जेम्प्ट माना जाएगा। अगर पेशेंट नॉन एडमिटेड है, पेशेंट क्या है, नॉन एडमिटेड है, या उसका कोई भी विजिटर है, तो ये क्या बन जाएगा, टैक्सेबल बन जाएगा। क्लियर है आप सबको? चलो, एग्जामाइन वेदर GST इज पेबल इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सप्लाई ऑफ सर्विस। इंडियाना इंजीनियरिंग कॉलेज एक रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और उसने एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई और उसके लिए एंट्रेंस चार्ज लिया, ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। रामफल लालजी एक एग्रीकल्चरिस्ट है जिसने स्टोर किया है शुगर केन इन वेयर हाउस। उसने फ्यूमिगेशन का सर्विस लिया है इन वेयर हाउस जिसके लिए उसने 6000 पे किया। अच्छा, अगर फ्यूमिगेशन है, फ्यूमिगेशन, तो फ्यूमिगेशन फार्म पे हो सकता है, दूसरा फ्यूमिगेशन कहाँ पे हो सकता है, वेयर हाउस। अगर ये फार्म पे हो रहा है तो क्या माना जाएगा, एग्जेम्प्ट, बट वेयर हाउस में हो रहा है तो क्या माना जाएगा, टैक्सेबल, है ना। चलो नेक्स्ट, एग्जामाइन वेदर GST इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग केसेस। एक टूर ऑपरेटर ने फॉरेन टूरिस्ट को टूर करवाया केरला में, उसके लिए 1,50,000 मिल रहा, तो पूरा अमाउंट क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। मिसेस नेहा कोच है इंडियन स्पोर्ट्स लीग के लिए जो रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी है, उसने कोचिंग का सर्विस दिया फॉर अ टेनिस टूर्नामेंट हेल्ड बाय सुपर्ब रिटेल लिमिटेड एंड उसके लिए उसको 4 लाख मिला। देखो जो कोच ने अगर रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विसेज दी रहती तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये जो कोच है ना, ये रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी की कोच है, बट इसने ये 4 लाख रुपीस का सर्विस जिसको दिया है वो अनरिकॉग्नाइज्ड है। ध्यान से सुनना, कोच रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस देगा तो एग्जेम्प्ट है। यहाँ पे कोच ने सर्विस अनरिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को दिया तो वो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे चैरिटेबल एक्टिविटीज का एक डेफिनेशन पूछा है, उसको आप लोग रीड कर लेना, जो अपन ने कल देखा था, पिछले लेक्चर में देखा था। डिटरमाइन द GST पेबल एट द रेट 18% इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रजिस्टर्ड डीलर। फीस चार्ज फॉर स्वास्थ्य योगा कैंप कंडक्टेड बाय चंद्र प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट, योगा है तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। अमाउंट चार्ज बाय बिजनेस करस्पॉन्डेंट फ्रॉम अ बैंक टू प्रोवाइड सर्विस इन रूरल ब्रांच, क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। अमाउंट चार्ज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल, क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। अमाउंट चार्ज बाय सिलेक्टर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। देखो 2 एग्जेम्प्ट 2 टैक्सेबल, कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे, अमाउंट दिया हुआ है उसके ऊपर 18% निकाल लेना। नेक्स्ट पॉइंट, पैसा सेवर बैंक लिमिटेड एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, उसने आपको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिया, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात, बैंक 2 टाइप का इनकम, इंटरेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस में क्या क्या आता है, लॉकर फैसिलिटी आ गया, SMS चार्ज आ गया, डेबिट कार्ड चार्जेस आ गए, चेकबुक इशू के चार्जेस आ गए, लॉकर रेंट के चार्जेस आ गए, ये हमेशा टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन 2 टाइप का, क्रेडिट कार्ड, अदर्स। क्रेडिट कार्ड वाला पार्ट टैक्सेबल, अदर्स वाला पार्ट एग्जेप्ट। चलो उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हाउसिंग लोन दिया, उसके ऊपर क्या किया उसने, इंटरेस्ट मिला रहेगा, एग्जेम्प्ट।
प्रोसेसिंग फीस, देखो ये क्या हो गया, एग्जेम्प्ट. प्रोसेसिंग फीस टैक्सेबल, कमीशन टैक्सेबल, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड टैक्सेबल, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन एग्जेम्प्ट, मिनिमम बैलेंस चार्ज क्या बन जाएगा, टैक्सेबल. समझा क्या, क्लियर है क्या? कुछ भी डाउट है तो इमीडिएटली पूछो मेरे से, कमेंट कर देना, ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 16. AB लिमिटेड एक रजिस्टर्ड कंपनी है चेन्नई की, उसने फॉलोइंग सर्विसेज दिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ रूम फ्रॉम कॉलेज एंड बैक टू कॉमर्स कॉलेज, प्रोवाइडिंग डिग्री कोर्स. अच्छा, फ्रॉम होम टू कॉलेज एंड फ्रॉम बैक फ्रॉम कॉलेज. अच्छा समझ गया. तो ट्रांसपोर्टेशन कहाँ तक एग्जेम्प्ट है, HSC तक एग्जेम्प्ट है. यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस किसको दिया जा रहा है, कॉलेज को दिया जा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, टैक्सेबल बन जाएगा. ये क्या बन गया आपका, टैक्सेबल. फिर ऑनलाइन मैगजीन दे रहे, किसको दे रहे, कॉलेज को. ऑनलाइन मैगजीन कॉलेज को एग्जेम्प्ट है. हाउस कीपिंग सर्विसेज एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट को दे रहे, टैक्सेबल है. सिक्योरिटी सर्विसेज HSC को दे रहे, एग्जेम्प्ट है. ब्रेकफास्ट लंच डिनर दे रहे टू स्टूडेंट्स ऑफ ABC मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज है तो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल. अच्छा तो एक बार वापस से देखते हैं. फर्स्ट टैक्सेबल, थर्ड टैक्सेबल, फिफ्थ टैक्सेबल, फर्स्ट टैक्सेबल, थर्ड टैक्सेबल और फिफ्थ टैक्सेबल, डन. फिर एक रजिस्टर्ड पर्सन ने फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दिया है आप लोगों को, उसके लिए ठीक है क्या करना है, उसका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालना है, ठीक है. तो एग्रीगेट टर्नओवर क्यों दिया, ठीक है देखते कुछ तो भी काम रहेगा नीचे उसका. सबसे पहला रेयरिंग ऑफ शिप्स, रेयरिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्स एग्जेम्प्ट है, तो पहला वाला एग्जेम्प्ट बन गया. एक ही सेकंड, हाँ. सेकंड वाला देखेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ हॉर्स क्या बन जाएगा, टैक्सेबल. भैया हॉर्स वर्ड जिधर भी आए ना टैक्सेबल है. प्रोसेसिंग ऑफ शुगर केन इनटू जैगरी, शुगर केन से गुड़ बनाया जा रहा है तो ये तो टैक्सेबल है ना, एग्रीकल्चर एक्टिविटी थोड़ी ना है. माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस ये भी टैक्सेबल है. फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस ये भी क्या बन जाएगा, टैक्सेबल. तो एग्जाम सिर्फ पहला वाला है, बाकी के चारों आपके क्या बन जाएंगे, टैक्सेबल बन जाएंगे, ठीक है. डिटरमाइन वेदर GST इज पेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन. डेक्कन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर GST इन अंडमान निकोबार आइलैंड, वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज दे रहा है लोकल रेसिडेंट को इन फेरीज ओन्ड टू नील आइलैंड टू हैवलॉक आइलैंड. अच्छा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, वाटर सर्विसेज, यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली टूरिज्म के लिए यूज नहीं हो रहा है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो रहा है, इसके लिए ये क्या बन जाएगा, एग्जेम्प्ट बन जाएगा, ठीक है. चलो अगला वाला पॉइंट, अमाउंट चार्ज फॉर लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग एंड वेयर हाउसिंग ऑफ पोटैटो चिप्स. पोटैटो चिप्स से तो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल बन जाएगा. पोटैटो रहता तो एग्जेम्प्ट रहता. तो एक बार लिख लेता हूं मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए, ये क्या बन जाएगा, टैक्सेबल. योगा कैंप के लिए पैसा मिल रहा है तो क्या बन जाएगा, एग्जेम्प्ट. बिजनेस करस्पॉन्डेंट सर्विसेज दे रहा है रूरल एरिया में, क्या बन जाएगा, एग्जेम्प्ट. प्रेजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स क्या बन जाएगा, टैक्सेबल. अमाउंट चार्ज बाय कमेंटरेटर क्या बन जाएगा, टैक्सेबल. अमाउंट चार्ज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग राइट टू एडमिशन जिसके लिए पैसा 750 है क्योंकि 500 से ज्यादा है तो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल. तो मेरा सिर्फ पॉइंट नंबर 2 और 3 एग्जाम्प्ट रहेगा, बाकी सबका सब क्या रहेगा, टैक्सेबल. आई होप यहां तक सबको क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे. मिस्टर धनवन एंड इंडिविजुअल रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ अहमदाबाद रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट टुवर्ड्स रेंडरिंग ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ वेरियस सर्विसेज. उसको सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज मिल रहा है फ्रॉम होली फाउंडेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री स्कूल आउटसाइड द स्कूल प्रीमाइस. क्योंकि आउटसाइड द स्कूल प्रीमाइस से ये बन जाएगा टैक्सेबल. देखो यहाँ पे अगर ये विद इन स्कूल देता, कहाँ पे देता, विद इन स्कूल देता तो क्या हो गया, रहता था एग्जेम्प्ट. बट उसने कहाँ पे दिया है, आउटसाइड दिया है, इसके लिए ये क्या रहा, नॉट एग्जेम्प्टेड, ठीक है. अमाउंट रिसीव्ड एज एन ऑनरोरियम क्या बन जाएगा, टैक्सेबल. सम रिसीव्ड एज हायरिंग चार्ज फॉर प्रोवाइडिंग नॉन AC कॉन्ट्रैक्ट कैरेज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज. सच हायरिंग इज फॉर 3 months. यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैरेज इज एट द डिस्पोजल ऑफ कंपनी. तो एट द डिस्पोजल ऑफ कंपनी रहा तो टैक्सेबल रहेगा क्योंकि ये प्री डिटरमाइंड रूट के ऊपर नहीं चल रहा है.
तो डिस्पोजल किसका बन गया, कंपनी का बन गया, उसको जैसे चाहिए वो वैसे यूज कर सकते, इसके लिए क्या माना जाएगा, टैक्सेबल। अगर यही प्री डिटरमाइंड रूट पे गाड़ी जा रही है, आपके एम्प्लॉय उसके अंदर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का सर्विसेज ले रहे, यानी कि अपने घर से वो ऑफिस तक जा रहे, तो एग्जेम्प्ट हुआ रहता था। बट यहाँ पे ये गाड़ी ही कंपनी के यूज के ऊपर थी, कंपनी को जैसा यूज करना है वैसा करो, इसके लिए क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। अमाउंट रिसीव्ड फॉर प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज ऑफ म्यूजिक। अच्छा एक ही मिनट, सर्विसेज कौन दे रहा है, एक इंडिविजुअल दे रहा है, फॉर रिक्रिएशन ऑफ एक्टिविटीज, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट टू मिस्टर साहिब अ प्रोप्राइटर ऑफ दयाराम एंड सन्स इन पर्सनल कैपेसिटी, ये भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। ठीक है, देखो रिक्रिएशनल ट्रेनिंग इन रिक्रिएशन एक्टिविटीज अगर इंडिविजुअल दे रहा है तो एग्जेम्प्ट है, अगर यहाँ पे अदर देन इंडिविजुअल होता तो क्या माना गया रहता, ये टैक्सेबल। ठीक है, चलो मिस्टर रविंद्र, अ रजिस्टर्ड पर्सन इन भोपाल, हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आउटवर्ड ट्रांजैक्शन। He was appointed by a recognized sports body as chief selector of hockey team. Chief selector है तो क्या बन जाएगा, taxable. Services of pure labor contract. Pure labor contract तो क्या बन जाएगा, exempt. देखो pure labor contract for independent residential unit other than as a part of residential complex, ये रहेगा exempt. He rented his warehouse for warehousing of sugarcane. तो अगर आप लोग वेयर हाउसिंग का सर्विसेज दे रहे हो फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो ये भी क्या रहेगा आपका, एग्जेम्प्ट। प्रोवाइडेड सर्विस टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ 6,50,000, ये भी क्या बन जाएगा, एग्जेम्प्ट। ही हैज चार्ज अ कंसिडरेशन फॉर 1,25,000 अगेंस्ट वेस्टर्न म्यूजिक डांस, क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। ठीक है, तो मेरा टैक्सेबल कौन सा पॉइंट हो गया, 1 और 5 टैक्सेबल है, 1 टैक्सेबल है और सीधा कौन सा टैक्सेबल है, मेरा 5 टैक्सेबल है। ठीक है, चल नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, एक सिप कॉफी पीने के बाद। जीवन लिमिटेड रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, सर्विसेज दे रहा है कितने रुपीस की, 10 लाख रुपीस की टू गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय वे ऑफ सैनिटाइजेशन कंजर्वेंसी, तो क्या बन जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर यही वो आर्मी को देता तो क्या बन गया रहता था, टैक्सेबल। ठीक है, राजू ट्रांसपोर्टर एक जीडीए, उसने ट्रांसपोर्टेशन दिया कुकरेजा एंड कंपनी को, जो जीएसटी के अंदर क्या है, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। ए भैया फर्क नहीं पड़ता, पार्टनरशिप फर्म आ गई तो कौन सा टैक्सेबल आ जाएगा, आरसीएम बेसिस पर टैक्सेबल आ जाएगा। और यहाँ पे जो रेसिपिएंट है कुकरेजा एंड कुकरेजा को, इसको आरसीएम बेसिस पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। अमरदीप हॉस्पिटल ने सर्विसेज दिए नियोनेटल केयर NNICU फॉर 2 days, जिसका कंसिडरेशन 15,000 रुपीज पर डे। देखो ICU, ICCU, CCU, NICU, ये हमेशा क्या माना जाएगा, एग्जेम्प्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू, है ना, तो ये भी क्या माना जाएगा, आपका एग्जेम्प्ट माना जाएगा। केशव लिमिटेड एक रजिस्टर्ड कंपनी है फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु, उसने फॉलोइंग एजुकेशनल रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स है कॉलेज के लिए, टैक्सेबल बन जाएगा। ऑनलाइन मैगजीन है कॉलेज के लिए, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये रिपीट क्वेश्चन, रिपीट है, ये रिपीट क्वेश्चन नंबर 23 रिपीट है, कट कर दो इसको, हटा दो यहाँ से। फिर ग्रीन एग्रो ने आपको सर्विसेज ये बताया, ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन, कैसे क्या पता नहीं, चलो। फिर एक पार्टनरशिप फर्म है, उसने आपको उसकी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है। उसको कंसिडरेशन मिल रहा है फ्रॉम नेबरिंग हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी टू इंस्टॉल एफिलेंट प्लांट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इवन दो देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट। अच्छा, उसको पैसा मिल रहा है तो टैक्सेबल है। कंसिडरेशन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पासेस फॉर क्रिकेट मैच, टोटल 500 पासेस हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो ना 242 500 डिवाइडेड बाय 500, मतलब पर टिकट का प्राइस कितना हो गया 485, लेस देन 500, तो क्या बन जाएगा ये एग्जाम। सर्विसेज गिवन ऑफ बुकिंग एयर टिकट इन इकोनॉमी क्लास फॉर फ्लाइट बिटवीन मुंबई एंड टू मणिपुर। देखो ना ध्यान से, यहाँ पे ये जो पार्टनरशिप फर्म है ना, उसने टिकट बुक करके दिया।
देखो मेरे को एक बात समझ में आती कि जब भी आप लोग मणिपुर का नाम पढ़ोगे वो 9 नामों में से आता इकोनॉमी क्लास का टिकट है, जर्नी स्टार्ट या एंड हो रही मणिपुर में तो एग्जाम्ट है। बट अगर वो पैसा आपने फ्लाइट वाले को दिया रहता ना तो एग्जाम्ट है। आपने पैसा यहाँ पे थर्ड पार्टी को दिया हुआ है आपकी टिकट बुक करवाने के लिए, तो ये पैसा उसकी सर्विस फीस है, तो ये क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। सर्विसेज गिवन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल 279 का यूज हुआ था आउट ऑफ 820। अच्छा 279,375 डिवाइडेड बाय 8,20,000 इन 200। मटेरियल का यूज हो रहा है 34% विच इज ग्रेटर देन 25%, इसके लिए ये क्या बन जाएगा, टैक्सेबल बन जाएगा। समझा क्या? चलो नेक्स्ट पॉइंट। तो ये एक ही एग्जेम्प्ट है, बाकी सब तो टैक्सेबल है। देखो ये वाले नोट को रीड कर लो आप लोग सब। एक ही मिनट मैं बताता हूँ कौन सा वाला, ये इसको रीड कर लो सब आप लोग एक बार। 1 मिनट का टाइम लो आप लोग, सब लोग इसको रीड कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। डन यहां तक? बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कमेंट ऑन द टैक्सेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अंडर जीएसटी, ऑल्सो स्टेट द करेक्ट लीगल प्रोविजन। ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर टू विंटेज गर्ल्स, HSC। HSC है तो क्या बन जाएगा, एग्जाम्प्ट। व्हीकल पार्किंग सर्विसेज टू जनरल पब्लिक इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, टैक्सेबल है भैया। फूड सप्लाइड बाय कैंटीन रन इन हॉस्पिटल टू इन पेशेंट, एग्जाम्प्ट है। इन पेशेंट यानी कि कौन, जो पेशेंट एडमिटेड है। RWA सर्विसेज दे रहा 6,500 ले रहा, लेस देन 7,500 है तो क्या बन जाएगा, एग्जाम्प्ट। यानी कि सिर्फ सेकंड वाला टैक्सेबल है, बाकी सब एग्जाम्प्ट है। अरे हो गया, कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए अपने, 26, 2 रिपीट है, यानी कि ऑलमोस्ट 24 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए विद इन 27 मिनट्स। आई होप आप लोगों का भी एग्जामिनेशन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया रहेगा। और मेरे मोटिवेशन के लिए लाइक कर दो यार, इतने सारे वीडियोस डाल रहा हूँ, आप लोगों के लाइक नहीं आ रहे, कमेंट भी नहीं आ रहे, और शायद आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर भी नहीं कर रहे हो क्योंकि नया व्यूज़ भी नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ रहे। तो प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए, क्योंकि चैनल नया है, एक छोटा सा लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो इन वीडियो को, जिसका अटेम्प्ट सितंबर 25 या Jan 26 के अंदर है। क्लियर है? चलो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय।